तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि होली खेलने के दौरान मस्जिदों पर रंग फेंक सकते हैं हिंदू। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने मस्जिदों को ढकना किया शुरू। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कर्नाटक में भाजपा विधायक का बेटा 40 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया, भाजपा की बड़ी चिंता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तर प्रदेश के बरेली में आला हजरत दरगाह ने किया ऐलान, मुस्लिम महिलाओं का बाल कटवाना और थ्रेडिंग करवाना इस्लाम में नाजायज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सोनिया गांधी की बिगड़ी तबीयत, दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने किया खुलासा, कहा भारत में मेरे फोन में था पेगासस जासूसी वायरस। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मेघालय में चुनावी रिजल्ट के बाद लगाना पड़ा कर्फ्यू, बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार बनाने पर मेघालय के लोग हैं नाराज। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में होली के दौरान हिंदू फेंक सकते हैं मस्जिदों पर रंग, मुसलमानों ने ढकी 67 मस्जिदें। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर और संभल जिले में होली पर्व को देखते हुए मस्जिदों और मदरसों को ढकने का काम शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बताया है कि होली के दौरान हिंदू संगठनों के लोग मस्जिदों पर रंग फेंक सकते हैं, जिससे मस्जिदें अपवित्र हो सकती हैं। वहीं आपको बता दें कि इसी आशंका को देखते हुए शाहजहांपुर में 67 मस्जिदें और मजार ढके गए हैं। वहीं संभल में भी 8 मस्जिदों को ढका जा रहा है। ये कवायद प्रस्तावित जुलूस और होली को देखते हुए शुरू की गई है। प्रशासन को आशंका है कि इस जुलूस के दौरान उपद्रवी तत्व मस्जिदों पर रंग फेंक सकते हैं, इससे मस्जिदें अपवित्र हो सकती हैं, इससे सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ सकता है और हिंदू मुस्लिम के दंगे भी हो सकते हैं। इसी को लेकर मुसलमानों ने मस्जिदों को ढकना शुरू कर दिया है और उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी मुसलमानों से मस्जिदें ढकने के लिए कहा है। वहीं मुस्लिम धर्म गुरुओं ने आपत्ति जताई और कहा है कि इतना ही डर है तो सुरक्षा बढ़ाकर उपद्रवी तत्वों पर नकेल उत्तर प्रदेश पुलिस क्यों नहीं कस रही है, हमारी मस्जिदों को क्यों ढका जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में भाजपा विधायक का बेटा 40 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, भाजपा में मचा हड़कंप। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में भाजपा विधायक मादल विरूपछप्पा के अधिकारी बेटे प्रशांत कुमार को लोकायुक्त की टीम 40 लाख की घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ी है। जांच अधिकारियों ने जब प्रशांत के घर की तलाशी ली तो उनके घर से 6 करोड़ कैश भी मिले। लोकायुक्त की भ्रष्टाचार रोधी शाखा ने प्रशांत के घर पर नकदी का बड़ा ढेर पाया। तलाशी गुरुवार देर रात तक चली। इस छापेमारी के बाद दावड़गेरे जिले के चन्नीगिरी से विधायक मादल विरूपछप्पा को राज्य के स्वामित्व वाली कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी देना पड़ा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में मदल विरूपछप्पा ने कहा कि मेरे परिवार के खिलाफ कोई साजिश है, मैं नैतिक जिम्मेदारी के तहत इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि मेरे खिलाफ आरोप है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा विधायक और भाजपा का बेटा किस तरह से करोड़ों करोड़ों रुपया की घूस ले रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम महिलाओं का बाल कटवाना और थ्रेडिंग करवाना इस्लाम में नाजायज, बरेली के मौलाना साहबुद्दीन रिजवी ने किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरेली में मौलाना मुफ्ती साहबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने एक अजीब फतवा उत्तर प्रदेश के बरेली में जारी किया है। मौलाना साहबुद्दीन ने कहा है कि मुसलमान महिलाओं की भौहें और बाल कटवाना शरीयत के उसूलों का उल्लंघन है और ये नाजायज है। ऐसे ही कुछ लोग भी अपने बालों से छेड़छाड़ कराते हैं, ये भी इस्लाम में नाजायज है, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट। मौलाना साहबुद्दीन ने कहा है कि जिस व्यक्ति के कुदरती जो बाल हैं उसके साथ छेड़छाड़ या अन्य तरीके के बाल लगवाना भी इस्लामी कानून शरीयत के खिलाफ है और मुसलमान महिलाओं या पुरुषों का आईब्रो बनवाना, मुंडवाना या नोचना जायज नहीं है। मौलाना ने आगे कहा है कि जरूरत पड़ने पर इन्हें छटवा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि किसी अन्य के बाल अपने सिर पर उगाना इस्लाम में जायज नहीं है। तो वहीं 3 तलाक को लेकर भी मौलाना ने कहा कि शौहर के एसएमएस द्वारा दिए गए तलाक की तस्दीक के बाद तलाक माना जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मौलाना ने ये बड़ी बातें आज कही। अब देखते हैं महिलाएं कितना जो है इस पर खरी उतरती हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सोनिया गांधी की तबीयत हुई खराब, दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में कराई गई भर्ती। जय दोस्तों आपको बता दें कि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को बुखार होने की वजह से गुरुवार को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल अभी उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। सर गंगाराम अस्पताल ट्रस्ट सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर DS राणा के अनुसार यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी को बुखार के कारण 2 मार्च 2023 को
चेस्ट मेडिसिन विभाग के सीनियर कंसल्टेंट विभाग डॉक्टर अरूप बसु और उनकी टीम के तहत सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी निगरानी और जांच की जा रही है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मेघालय में चुनाव के रिजल्ट के बाद लगाना पड़ा कर्फ्यू, कई जिलों में हुई हिंसा। जब दोस्तों आपको बता दें कि मेघालय में हुए विधानसभा चुनावों के परिणाम कल घोषित कर दिए गए। यहाँ पर भाजपा गठबंधन को बहुमत प्राप्त हुआ है, जिसके बाद नेफ्यू रियो एक बार फिर मुख्यमंत्री बन रहे हैं। हालांकि चुनावी रिजल्ट के बाद राज्य के पश्चिमी जैंतिया जिले के सहनियांग गांव में अगले आदेश तक कर्फ्यू लगाया गया है। इस जिले के डीएम ने लिखित आदेश जारी कर जिले में कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया। दरअसल आपको बता दें कि वोटिंग के दौरान भी इस जिले में हिंसा हुई थी और कई गाड़ियों में आग लगाई गई थी। लेकिन अब मेघालय में चुनाव होने के बाद और बीजेपी के गठबंधन की सरकार बनने के बाद फिर से हिंसा फैल रही है। इसी हिंसा को रोकने के लिए ये कार्रवाई की गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लगाया आरोप, कहा मेरे फोन में था पेगासस जासूसी वायरस। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमेरिका की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कहा कि उनके फोन में पेगासस था और अफसरों ने उन्हें सलाह दी थी कि वे संभल कर बात करें। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में राजनीतिक नेताओं के फोन में पेगासस वायरस होता है। मेरे खुद अपने फ़ोन में पेगासस वायरस था। मुझे खुफिया अधिकारियों द्वारा बुलाया गया और उन्होंने मुझसे कहा कि कृपया फ़ोन का इस्तेमाल करते समय आप सावधान रहें, क्योंकि हम सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि इसलिए हम लगातार दबाव महसूस करते हैं। विपक्ष के खिलाफ मामले दर्ज हैं। मेरे खिलाफ आपराधिक मामलों के तहत नहीं होने वाली चीज़ों के लिए भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उन्होंने कहा है कि जब आप मीडिया और लोकतांत्रिक ढांचे पर इस प्रकार का हमला करते हैं तो बतौर विपक्षी लोगों के साथ संवाद करना बहुत मुश्किल होता है। तो लंदन की कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 21वीं सदी में राहुल गांधी पहुंचे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी से हारने वाले विधायकों को टिकट नहीं देगी भाजपा। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ संगठन प्रभारी ओम माथुर ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट दिया जाएगा। उन्होंने इशारा किया है कि चुनाव में हार की संभावना वाले विधायकों का टिकट इस बार काट दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में सीएम का चेहरा बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, ये बातें उन्होंने कही हैं। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार किया है और इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बीजेपी की सरकार यहाँ पर बननी चाहिए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने लिया बड़ा निर्णय। घर घर जाकर विधायक बताएंगे सिसोदिया और जैन की गिरफ्तारी का सच। जब दोस्तों आपको बता दें कि शराब नीति केस में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के विधायकों और पार्षदों के साथ एक बड़ी बैठक की। इस बैठक में पार्टी नेताओं से चर्चा के बाद फैसला लिया गया कि आपके विधायक घर घर जाकर लोगों को सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी का सच बताएंगे। दिल्ली की नई शराब नीति केस में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली सरकार में उथल पुथल मची है। सीबीआई गिरफ्तारी के बाद सिसोदिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी अपने पद से इस्तीफा दिया है। इन दोनों के इस्तीफे को दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंजूर भी कर लिया है। दोनों सीनियर नेताओं के इस्तीफे के बाद आप नेता सौरभ भारद्वाज और अतिशी मारलेना को मंत्री बनाए जाने की मंजूरी आपने दे दी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हाथरस केस को लेकर कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएगा पीड़ित पक्ष। परिवार बोला हमें अभी तक नहीं मिला है न्याय। जब दोस्तों आपको बता दें कि विशेष अदालत द्वारा 4 में से 3 आरोपियों को बरी किए जाने से नाराज हाथरस पीड़िता का परिवार अब इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देगा। आपको बता दें कि यूपी के हाथरस में सितंबर 2020 में 19 वर्षीय दलित लड़की के साथ कथित बलात्कार कर उसकी हत्या उच्च जाति के लोगों द्वारा उत्तर प्रदेश में कर दी गई थी। पीड़ित के भाई ने पत्रकारों से कहा कि क्या ये न्याय है, अब हम न्याय के लिए किस दरवाजे पर जाएं? आरोपी ने मेरी बहन के साथ जो किया वह पूरी दुनिया देख चुकी है। पीड़ित की भाभी ने कहा कि ये उच्च जातियों को न्याय मिला है, हमें नहीं। हमने अभी तक उसकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित नहीं किया है। हम ऐसा तब करेंगे जब चारों को दोषी ठहराया जाएगा और तब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे। दलित परिवार के वकील सीमा कुशवाहा ने कहा है कि हम हाईकोर्ट में अपील करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि बाकी तीनों को भी दोषी ठहराया जाएगा। यह अजीब है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अपनी जांच के बाद 376D
गैंगरेप 376A बलात्कार और चोट पहुंचाना जो मौत का कारण बनता है, 302 हत्या और 34 कई व्यक्तियों द्वारा किया गया आपराधिक कृत्य के तहत चार्जशीट दायर की और फिर भी अन्य 3 को कोई सजा नहीं हुई। रिहाई में राजनीतिक प्रभाव की भूमिका हो सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों बीजेपी पर, इन्हें बचाने का आरोप लगाया गया है।